आज मैं आपको समोसा सलवार की स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से स्टिचिंग की जाती है। देखिए ये बेल्ट है। सबसे पहले हमें बेल्ट बनानी है और इसे ऐसे उल्टा करना है बेल्ट को, और इस तरह 1.5 इंच छोड़ने के बाद सिलाई लगानी है। इस तरह से 1.5 इंच हमें ये छोड़ना है, तब सिलाई लगानी है। और इसकी कटिंग हमने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख लीजिए। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। और फिर हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये समोसा सलवार को सिलने का बहुत ही आसान तरीका है, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसे सिलना है। अब इसे दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलना है। अब इसके बाद हमें इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और मैं अब भी बता रही हूँ। जितना कपड़ा हम पहली बार शुरुआत में फ़ोल्ड करते हैं, उतना ही हम लास्ट तक फ़ोल्ड करना होता है, तभी हम अच्छे से ये बेल्ट बन पाएगी। और जो ये फ़ोल्ड करते हैं ये इसमें झोल नहीं आएगा। इस तरह से हमें इस पूरे को फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हमें ये पर्दे लेने हैं। ये 2 पर्दे हैं और हमें ये लेस लगा के तैयार करनी है। ये हमारा उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब हमें करना क्या है, ये सीधी जो साइड है और ये उल्टी साइड है, सीधी साइड की तरफ ही ये फोल्ड करना है और इसके ऊपर लेस रखनी है और तब हमें ये सिलाई लगानी है। हमें लेस को सीधी तरफ ही रखना है। ये बहुत ही इजी तरीका लेस लगाने का, क्योंकि इसमें हमें पहले फोल्ड करना नहीं पड़ता है कपड़े को। हम एक साथ ही दोनों काम कर लेते हैं कि हम लेस भी लगा लेते हैं और जो हमारा कपड़ा है वो भी फोल्ड हो जाता है। इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लेस लगानी है और ये हम सीधी तरफ लगा रहे हैं। इस तरह से जैसे हम सीधा लगाते हुए आएंगे तो ये फिर हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही लेस लगानी है। देखिए सबसे पहले हमें इस कोने को इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। और देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम ये लेस का भी कोना बनाएंगे इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। देखिए ये हमने इस तरह से पूरे पर ही लेस लगा ली है। दूसरी साइड में भी सिलाई लगा के हमने इस पर्दे को तैयार कर लिया है और ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। इसी तरह से हमें दूसरे वाले पर्दे को भी सेम ऐसे ही तैयार करना है जो हमने इसे किया था। देखिए हमें इस पर्दे को भी सेम ऐसे ही तैयार करना है। अब मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि हमें लेस लगानी है वो हमें सीधी तरफ से लगानी थी और हमने ये सीधी तरफ से लगाई है। इसी तरह से हमने दूसरे पर्दे को भी तैयार कर लिया है। एक पर्दा मैंने आपको तैयार
करना बताया था, दूसरा मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से हमें इस पर्दे को रखना है और ये जो आसन है, आसन से हमें 2 पर्दे उठाने हैं और इस तरह से एक पर्दा नीचे की तरफ छोड़ देना है और इस तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है। ताकि तब हम इसमें बेल्ट जोड़ें तो बेल्ट हम इजीली जोड़ सकें, क्योंकि ये 2 पर्दे हो जाते हैं, जो ऊपर आते हैं वो 2 पर्दे हो जाते हैं, तो एक पर्दा ना निकले या एक रह जाए, इसलिए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये ऊपर के 2 पर्दे लेकर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे में देखिए, एक बार फिर से बता रही हूँ, एक पर्दा हमें नीचे छोड़ देना है और ये 2 पर्दे हमें इस तरह से उठाने हैं और इसमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद करना क्या है, देखिए हमें इस आसन को जोड़ना है। देखिए इस तरह से ये पर्दे हैं दोनों और ये जो पीछे का पर्दा है, आसन है, वो सिंगल है और इस तरह से, और जो ये अगले पर्दे हैं आसन के, ये डबल हैं। तो हमें इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। जो ये समोसा सलवार है, इसमें हमें आसन को पहले जोड़ना होता है और देखिए जोड़ना मैं आपको बता रही हूँ किस प्रकार से जोड़ते हैं। जो ये पर्दे हैं, ये आसन है, इसे अच्छे से जोड़ना क्योंकि ये डबल पर्दे हैं। इस तरह से दोनों पर्दों को बराबर करना है इस तरह से और सिलाई लगानी है। देखिए आसन को भी हमने सिल लिया है, इस तरह से सिलना है और इसके बाद हमें करना क्या, देखिए सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से आई है और इसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट लगाने के लिए हम बेल्ट लेंगे और बेल्ट में हम जो ये सेंटर पॉइंट है, इसे ऐसे सीधा करके एक पीछे की तरफ हम इसमें कट करेंगे। इसमें दूसरे वाला आसन जुड़ता है और 2 कट हम साइड में लगाएंगे इस तरह से। देखिए कट मैंने लगा लिए हैं, जो ये हमने साइड में कट लगाए हैं, ये लेस कटों पर ही आएगी। दोनों कट जो लगाए हैं साइड में ये लेस लगेगी और ये जो आसन है, एक आसन पहले उस पर आएगा डोरी वाले हिस्से पर, दूसरा आसन जो हमने पीछे कट लगाया था उस पर आएगा। इस तरह से बेल्ट को रखना है और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। और पहले हमें ये देख लेना है, जो हमारा कट है उस पर ये जो लेस है ये आएगी और जो कपड़ा बच रहा है इसमें हम छोटी छोटी घूम भर देंगे इस तरह से, क्योंकि जो कट है हमें लेस उसी पर लानी है। इस तरह से जो भी कपड़ा आता है उसमें हम घूम भर लेंगे जितना भी बचता है और इस तरह से सिलाई लगानी है। और इसके बाद ये हम फिर सिलाई लगाएंगे और हम ये देखेंगे
कि जो आसन है वो दूसरे वाला वो हमारा जो हमने कट है हमारा उस पर आएगा, और जितना भी कपड़ा बचता है उसमें हमें घूम भरेंगे। पहले ये हम देख लेंगे, ये कट है और ये हमारा कट पर ही आएगा, ये जो है हमारा कट पे ही आएगा, और जो कपड़ा बचता है हम इसमें घूम भर लेंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे घूम भर लेने हैं इसमें, इस तरह से। और ये हमारा जो कट था इस पर ये आसन आएगा इस तरह से। और इसके बाद हमें फिर घूम भरने हैं। पहले हम ये देख लें, जो हमारी लेस वाला हिस्सा है वो हमारा वो कट पर ही आएगा, जो कपड़ा बचता है हम घूम भरेंगे पहले। जो ये कट है, ये लेस इसी कट पे आएगी, और इस तरह से हम घूम भरेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा आसन जुड़ा है उसमें हम घूम दूसरी तरफ भरेंगे, और पहले में हमने अपनी तरफ घूम भरे थे इस तरह से। और सिलाई लगाएंगे और सीधी। फिर हमें सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी, और फिर ये देखेंगे कि इस कपड़ा है, तो अब हम इसमें घूम भरेंगे। देखिए, सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और हम लगाएंगे। बेल्ट के ऊपर जो सिलाई लगाते हैं हम वो लगाएंगे। ये सिलाई हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और देखिए ये इस तरह से आई है सिलने के बाद। और आप चाहे तो इसमें डोरी भी डाल सकती हैं, और छोटे बच्चों की में अधिकतर लास्टिक डाली जाती है। इस तरह से पिन की सहायता से आप इसमें लास्टिक डाल सकती हैं। देखिए कितना आसान था इसे सिलना, और सिलने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।